सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। मैं सबको फिर से जोहार कह रहा हूँ और बिल्कुल ही आप सबों के लिए एक इंफॉर्मेशंस और यूं कहें कि एक गाइडलाइंस या फिर आप बोल सकते हो कि आपके लिए एक ऐसी अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ कि आपका जो टीचर बनने का जो सपना है वो बिल्कुल ही साकार हो जाए। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा दिसंबर के फर्स्ट वीक से जेटेट 2021 और 2022 के लिए क्लासेस को अरेंज किया जा रहा है। ये कई लोगों की डिमांड थी कि सर आप सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हो, क्यों ना आप जेटेट भी करवाओ, क्योंकि कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे लेडीज़ हैं जिन्हें अपने घर के काम काज करने होते हैं। उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाकर कोचिंग करने में असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी पर्पज से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में क्लासेस को लेके आ रहा हूँ। साथ ही कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थीगण हैं जिन लोगों ने बीएड कर रखा है और वो किसी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं, उन्हें भी जेटेट की आवश्यकता पड़ेगी। जेटेट की क्लासेस की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग हमारे राजगंज के आसपास हैं, बरबड्डा के आसपास हैं, तोपचाची के आसपास हैं, पारसनाथ के आसपास हैं, गोमो के आसपास हैं, इन सबों को एक बेहतरीन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी डियर। और ये ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट जेटेट के लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ रहा है। ये जो क्लास होगी पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा क्लासेस दी जाएगी डियर। सो आप फटाफट इनरोल्ड करा लो जेटेड कोचिंग क्लासेस। आप देखो डिजिटल प्रोग्राम हम लोग करेंगे, लर्निंग प्रोग्राम करेंगे, स्टडी मटेरियल्स दूंगा, क्लास नोट्स आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे एंड लास्ट 10 ईयर्स का जो है सॉल्विंग पेपर मिलेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन में कठिनाई ना हो। Okay, so join Triple S Smart Institute for your CTET, JTET, JPSC, JSSC and BPSC। हम लोग सीटेट की भी बैच शुरू कर रहे हैं डियर, ताकि आपको इसके लिए भी कोई तरह का परेशानी ना हो। और आप इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन डियर चालू है और ओनली 30 सीट्स है, ओनली 30 सीट्स। इसलिए आप वंचित ना रह जाएं ट्रिपल ए में क्लास करने से। फटाफट अपने आप को एनरोल करा सकते हो, दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो जेटेट 2021-2022 स्पेशल सुपर 30 बैचेस स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट्स में। ओके, आइए डियर, तो मैं आपको बता दूं कि आप विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया पे, विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे अपने इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो, ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स। ओके, टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स, आप लिंक भी दिए गए हैं। इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो और फेसबुक पे भी आ सकते हो और मुझे ईमेल भी कर सकते हो और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आराम से इजी वे में आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कांटेक्ट, आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी जाएगी डियर। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि जेटेट, आपको पता होगा डियर कि जेटेट में लगभग लगभग 65,000 के आसपास जो है बहालियाँ आने को है, और मीन्स शिक्षक की बहालियाँ आने को है। इसमें 1 to 5 लेवल की एक होती है जिसे लेवल 1 कहते हैं, और फिर 6 से 8 तक होती है। तो इस तरह के बहालियाँ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आपके शिक्षा मंत्री ने कहा है। और इसकी जो प्रोसेस है वो शुरुआत भी हो गई है, इंटरनल सोर्सेस से जानकारी है। तो आप ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, क्योंकि इस बार सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो आइए आगे चलते हैं, हम सिलेबस के बदलाव को पूरी तरह से देखते हैं। इससे पहले जो आपके लिए फैकल्टी अरेंज किए गए हैं, या जो आपके लिए फैकल्टी को डिज़ाइन किया गया है, वो धनबाद और बोकारो को बेहतरीन फैकल्टियों में से एक है। एक तो मैं खुद आपको अजीत मेहता सर, जो कि ईपीएस और साइंस आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आप देखो सोशल साइंस के लिए बाई आलोक सर, हैविंग 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। पेडागोजी के लिए आपके पास, या बाल विकास के लिए आप देखोगे बाय रंजन सिंह सर हैं। और रीजनल लैंग्वेज के लिए आप देखोगे अखिलेश सिंह हैं, जो कि कोटा के विशेषज्ञ हैं। और आप देख रहे हो कि रीजनल लैंग्वेज आप कोटा के लिए फिर श्याम सुंदर महतो सर हैं। और इंग्लिश के लिए धनबाद के जाने माने
सैंडी सर भी आपको क्लासेस लेंगे। सो 1 2 3 ओके 4 5। इसके अलावा आप देख रहे हो एक मैथ्स के टीचर है, दैट इज बाय दिनेश सर। तो टोटल हाउ मेनी टीचर्स? 6 टीचर्स। और इस तरह की टीचर्स का कलेक्शंस आप पूरे धनबाद, बोकारो, आई एम सेइंग दैट इवन इन रांची तक आपको ये कलेक्शन नहीं मिलेगा कि सारे एक्सपर्ट जो हैं अपने अपने क्षेत्र के आपको वो क्लासेस देंगे ताकि आपका इस बार जेटेट 100% क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन शिक्षकों का, हमारे अनुभवों का फ़ायदा उठाएंगे और अपने क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। जस्ट ओनली 30 सीट्स इज अवेलेबल। 30 सीट्स के बाद आपका एडमिशन्स नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है 30 में 30 को निकलवा देना है। ओके, आप दिए गए एड्रेस पे आके विजिट कर सकते हो, या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी मेल और ईमेल कर सकते हो। वेबसाइट पे भी अपनी क्यूरीज, हमारी वेबसाइट भी है, उस पे जाके www.AAA-SMART-Institute.in पे जाके आप अपनी ग्रीवांसेस को रख सकते हो। ओके, आइए शुरुआत करते हैं कि जेटेट में सिलेबस का पैटर्न क्या होगा। ओके, आपको जैसा कि पता है कि लेवल 1 वाली जो एग्जाम पैटर्न है, जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन 2022 में होंगे। तो ये जो पैटर्न है, बेसिकली पैटर्न का कंसर्न है कि आपको 1 से लेकर 5 क्लास तक में जो आपका सिलेबस है वो इस तरह से है। आप देखोगे जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, जिनको एक क्वेश्चंस में आपको 1 नंबर मिलेंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और जो लेवल होगा वो 150 जो है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। आपको बता दें कि 60% से अबव में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप जेटेट क्वालिफाइड हो सकते हैं। मीन्स 90 मार्क्स और 90 टू 100 मार्क्स का आप टारगेट जरूर रखें। ओके, जितना बढ़िया करोगे उतनी अच्छी बात है। अगर आप बात करते हो कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है डियर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडगोलॉजी, जिसे आप बाल विकास भी कहते हो। क्या कहते हो? बाल विकास भी कहते हो। हालांकि आपने बीएड के दौरान इसकी पढ़ाई करी होगी, या आपने डीएलएड किए होंगे, इसकी पढ़ाई करी होगी, बट जब आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, आपने इसको पढ़ा था एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट के व्यू से। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग करोगे ताकि बाल विकास आपका सही हो। सेकंड, आपके लैंग्वेजेस में 2 पेपर हैं, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है, दोनों कंपलसरी है, जो कि 30 मार्क्स के आपको होंगे डियर। तो इनके लिए एक्सपर्ट टीम है, आपके सैंडी सर आपको पढ़ाएंगे। ओके, आइए, अगर दूसरी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें कि हमारे यहाँ जो आपको व्यवस्था मिल रही है वो खोरठा की मिल रही है। अगर आप कोई दूसरे रीजनल लैंग्वेज वाले हैं तो मैं उनको सॉरी कहूँगा, मैं सिर्फ आपको खोरठा ही दे पाऊँगा। ओके, आइए, मैथ्स की जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, ये बिल्कुल ही आपको एक्सपर्ट फैकल्टी है, दिनेश महतो सर विल टेक। ईवीएस तो मैं खुद ही लूँगा। ओके, सो देयर इज हाउ मेनी क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। तो आप इनको आप देख लीजिएगा कितने फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे 1 से लेकर 5 तक में, 1 2 3 4 5, और फिर खोटा साहित्य के लिए आ जाएंगे श्याम सुंदर जी। तो टोटल 6 टीचर्स मिलके आपको ये क्लासेस लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 6 डायमेंशनल अप्रोच आपके माइंड में जाएगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित है। अगर आप बात करते हो कि जो आपका लेवल 2 है, मीन्स 6 क्लास से लेकर आप 8 क्लास तक के लिए अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो उनके लिए आपको पैडागोजी या आप कह सकते हो बाल विकास, जो कि कंपलसरी है। इंग्लिश लैंग्वेज 1 वो भी कंपलसरी है, और इंग्लिश लैंग्वेज 2 जिसमें आपने रीजनल है वो भी आपकी कंपलसरी है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, वो 60 नंबर का होगा। जो साइंस वाले बैकग्राउंड से है, ओके, मैथ प्लस साइंस जो है वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। जो सोशल साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं उनका क्या है, 60 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आपको 210 नंबर के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। सेम फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे,
ये मिस्टर रंजन सर आपको पढ़ाएंगे, हैविंग ए 5 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और इनका जो जेटेड का एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है, ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है। लैंग्वेज में आपको सैंडी सर पढ़ाएंगे, ये 15 से 20 सालों का या 10 सालों का एक्सपीरियंस है। और ये जो खोटा आपको पढ़ाएंगे ये खुद गवर्नमेंट टीचर है, मिस्टर अखिलेश सर। मैथमेटिक्स दिनेश कुमार पढ़ाएंगे, जिन्होंने खुद भी रेलवे में निकाल रखा है। और फिर आप देखोगे सोशल साइंस जो है मिस्टर आलोक सर पढ़ाएंगे, तो यूपीएससी तक इंटरव्यू तक गए हैं। ओके, और जो साइंस है मैं खुद पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई एम डूइंग पीएचडी, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए नेक्स्ट। अगर आप बात करते हो कि जेटेड पेपर 1 सिलेबस, जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट या पैडगोलॉजी है, उनमें आपको पढ़ने क्या क्या है। हालांकि आपने बीएड के दौरान इनको पढ़ा होगा, डीएलएड के दौरान आपको इसने पढ़ा होगा, बट आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से पढ़ने हैं। फिलहाल वो टॉपिक है वो आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स लर्नर्स। लर्नर जो होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके अलग अलग कैटेगराइज होते हैं, उनको पढ़ना है। फिर उनके बीच में किस तरह का एडजस्टमेंट है टीचिंग एंड लर्नर्स के बीच में, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है और उसका किस तरह से यूज करते हैं, मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द लर्निंग, किस तरह से हम आपको उत्प्रेरित करते हुए टीचिंग के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये क्या है, या टीचिंग लर्निंग में किस तरह का रिलेशंस है, इससे बच्चों में किस तरह का डेवलपमेंट होता है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड प्रोसेस, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी आप में कैसे डेवलपमेंट हो, रिसर्च एक्शंस या रिसर्च मैथोलॉजी आप कह सकते हैं, हाउ चिल्ड्रंस लर्न एंड थिंक, कैसे चिल्ड्रन लर्न करते हैं और विचार करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे आ जाता है, और आप में कैसे इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है, लर्निंग के अंदर क्या कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, किस तरह से आपका आपकी जिस परिवार पे जिस परिवेश से आप आते हो या फिर जिस इन्वायरमेंट पे रहते हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके लर्निंग को कौन इफेक्ट करता है, ये आपके पूरे के पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में पढ़ना है। अब देखिएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी आपको पढ़ने हैं, फार्मिंग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग वाई एच क्वेश्चंस, comprehensive and continuous evaluation, unseen prose and passage, principle of teaching English, unseen prose and passage, development of language skill, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सारे आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं डियर। ओके, विथ ग्रामर आल्सो, बिना ग्रामर का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ग्रामर भी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल आएंगे, तो आप इसमें नाउन, प्रोनाउन, आप कह सकते हो एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री, ओके, और आप कह सकते हो नरेशन एंड प्रीपोजिशन, जो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सबों को पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। आइए हम देखते हैं लैंग्वेज 2 में, जो आपका क्या है, इंग्लिश है। इसमें बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मॉडल ऑक्सिलरी फ्रेजल वर्ब आपको देने हैं, आइडोमस है, लिटरली टर्म्स है, अनसन पोएम्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, कम्युनिटिव अप्रोच टू द इंग्लिश लर्निंग टीचिंग है। अब जो बातों को मैंने कहा वो देखो कि प्रेज पढ़ने हैं, पोट्री पढ़ने हैं, सिनोनिमस है, एंटोनिमस है, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने हैं। आइए हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस कौन है। ये सब 1 से लेकर 5 तक आपको है। तो डिवीजन देखेंगे, मतलब डिवीजन, नंबर आप लोग देखेंगे, नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, टाइम देखेंगे, अच्छा पेडियोलॉजिकल इशू देखेंगे, मनी के बारे में देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, वॉल्यूम, मतलब किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, मतलब आप समझ सकते हो एडवांस मैथ, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जियोमेट्री भी पढ़ना है डियर, वेट पढ़ना है, शेप, डाटा हैंडलिंग, और एलसीएम एचसीएफ और डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो मैथ्स के जो एलिमेंट्री नॉलेज है, मैथ के जो एलिमेंट्री नॉलेज है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। और अब देख सकते हो कि ईबीएस के कौन कौन से सवाल होंगे, ये आपका बहुत बड़ा कंसर्न होगा। ईबीएस में वाटर पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, पूरा सोलर सिस्टम पढ़ने हैं, फूड रिसोर्स एंड केयर, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ने हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स, आप कह सकते हो कि इसको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम पढ़ने होंगे, ग्रुप सॉन्ग्स पढ़ने हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स भी आपको पढ़ने हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, साथ ही साथ पॉल्यूशन, वेदर एंड क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं डियर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके,
आइए उसके बाद डिजीज कित कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। क्लॉथ ड्रेसेस एंड देयर केयर, आवर ओके बेसिक नीड्स, आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स माने आप समझ सकते हो किस तरह का इकोसिस्टम में आप रहते हो या किस तरह का इन्वायरमेंट में आप रहते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हैबिटेट टाइप, आपका निवास कैसा है। फेस्टिवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन पे सवाल आ सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हो सकता है। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड चेंजिंग हो सकता है। लोकल बॉडी हो सकता है। कम्युनिटी बिल्डिंग हो सकता है। नेशनल प्रॉपर्टी हो सकता है या फर्स्ट एड हो सकता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया आपका जो पैटर्न है वो टाइप 1 के लिए, मतलब 1 से लेकर 5 तक। नाउ हम लोग आते हैं टाइप 2, जो कि आपको 6 टू लेकर 8 तक है, जिसमें मैथ की बात करोगे तो इम्पॉर्टेंट होता है। मैथ प्लस साइंस 60 मार्क्स का आएगा आपको। देखिए, प्लेइंग ए नंबर, इंटीग्रल, प्रॉफिट लॉस, नोइंग नंबर, अलजेब्रा से भी पूछा है। एलिमेंट्री शेप 2D एंड 3D, मतलब ये पूरा का पूरा जियोमेट्री पर बेस्ड है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्टेट एज स्केल, क्वाड्रिलेटरल्स, अलजेब्रा, होल नंबर, फ्रैक्शनल, स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जियोमेट्री, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, डेटा हैंडलिंग, स्टैटिक्स, मैंसुरेशन, साइकिल, स्पेयर, कोन एंड सिलेंडर, मतलब कंप्लीट मैथ आप कह सकते हो आपसे पूछ रहा है। अर्थमेटिक्स है ना भी पूछ रहा है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के सारा का सारा पूछ रहा है डियर। तो ये एक बड़ा पोर्शन होगा आपके लिए। अब देखो, झारखंड टेट सिलेबस 2022 की जो साइंस के सवाल हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मेटल नॉन मेटल्स है, मटेरियल्स है, एयर है, कार्बन, तो कार्बन एंड कंपाउंड हो सकता है, सोर्सेस ऑफ फूड्स हो सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हो सकता है, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज, छोटे छोटे कैसे जीवित प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव क्या हैं, इनका किस तरह का रिलेशन है, या सूक्ष्म जीव आपको किस तरह से बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस, मोशन, हम लोग किस तरह से चलते हैं, हमारा यूनिवर्स क्या कहलाता है, नेचुरल फेनोमेना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या है, ये फिजिक्स की बात है। अब देखिए, फिजिक्स में लाइट भी पूछा है, पॉल्यूशन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब आप सन पूछा है, ओके, मॉलिक्यूल्स, क्लीनिंग फूड्स, मूविंग थिंग, एन आइडिया, वाटर, फूड, कंपाउंड्स, चेंज ऑफ मैटर, मतलब किस तरह से आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, लिक्विड से गैसेस में जाते हो, गैसेस से प्लाज्मा में जाते हो, और प्लाज्मा से किस तरह से हिग्स बॉसम में चले जाते हो। ओके, फूड एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन एक्टिविटी इन द इन्वायरमेंट, फोर्स पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ओके, पेरियोलॉजिकल इशू पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड रीजनल नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जो साइंस का आप देख रहे हो ना, साइंस का ये मत समझना कि जिस तरह से आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो उस तरह के साइंस पूछे जाएंगे। इन बड़ा ही लॉजिकल साइंस पूछे जाएंगे, जिसका डे टू डे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, अब जो व्यक्ति सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ओके, उनके लिए भी पूछा जाएगा आर्किटेक्चर क्या है, द फर्स्ट सिटीज क्या है, न्यू आइडिया क्या है, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस लैंड क्या है, कल्चर एंड साइंस क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपसे पूछेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पूछेगा, फिर अर्लीस्ट सोशलिस्ट के बारे सोसाइटी के बारे में पूछ देगा। 1857 आप जानते हैं क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूरल लाइफ पूछ देगा, मतलब पूछ सकता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। चैलेंजिंग इन द कास्ट सिस्टम, किस तरह से कास्ट सिस्टम में चैलेंजिंग आया है। फार्मर एंड हेडर्स, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, किस तरह से साम्राज्यवाद का विस्तार होता है या साम्राज्यवाद का निर्माण होता है या साम्राज्य का निर्माण होता है। अर्ली स्टेट्स, पुराने जमाने में किस तरह से स्टेट्स थे। द फर्स्ट अंपायर, सबसे पहले किसका अंपायर बना, किसका साम्राज्य बना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिला है। न्यू किंग एंड किंगडम्स, रीजनल कल्चर क्या है, सोशल चेंज क्या देखने को मिला है। नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन है, आपने देखा होगा धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए। कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, किस तरह से आप देखो आदिवासियों पे कॉलोनिज्म देखा है, उनकी सोसाइटी क्या है। वुमेन, महिलाओं में किस तरह से रिफॉर्म देखने को मिला है, पूरी हिस्ट्री पर बेस्ड है, कल्चर पर बेस्ड है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर,
किस तरह से आप देख रहे होंगे कि चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को पावर दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है, इस तरह से आप बता सकते हो। या फिर आप बता सकते हो कि जब जहांगीर के दरबार में आता है हॉकिंस, उसे किस तरह से यहाँ पे कंपनी को एस्टेब्लिश करने का अधिकार मिल जाता है। आइए, नाउ इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, type and human environment, air, human settlement, transport and communication, nature and humans, geography as a social, study as a science, planet means overall आप देख रहे हो साइंस, सोशल साइंस, बड़ा ही ड्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप किसी भी पोर्शन को आसान मत समझना डियर, क्योंकि कभी कभी छोटी बातों का फसाना होता है और पल में कोई अपना कोई बेगाना होता है। तो कभी कभी क्या करेगा ना, ऐसे सवाल पूछ देंगे जिसको आप नहीं जानते रहते हो, और सवाल जानते भी हो ना तो चॉइस में आपको इस तरह से उलझाने का प्रयास करेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ होगी डे बाय डे डियर। ओके, आप देखो कि अनपैकिंग जेंडर, लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आइडियोलॉजिकल इशू, जुडिशरी सिस्टम, ये पॉलिटिकल साइंस का है या पॉलिटिकल का सवाल है। सोशल जस्टिस, मार्जिनाइज, मेकिंग ए लिविंग, स्टेटमेंट गवर्नमेंट, डाइवर्सिटी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, देखो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी सवाल है। तो ये लोग जो सोचते हो कि सर मैं घर पे कर लूंगा और मैं आपको पढ़ के कर लूंगा, या किसी ने यूट्यूब बना के दे दिया कि विदाउट क्लास आप डेटेड पास कर जाओगे, ये आपकी भूल है। आपको एक बार क्लास करना चाहिए, और आपके बिल्कुल करीब, अगर आप तो चांची में रहते हो, आप मीन्स पारसनाथ में रहते हो, तो आपके लिए आसान है, वेल कम्युनिकेशन है। ये बिल्कुल हाईवे पर है, और थानाकुली रोड, राजगंज धनबाद में है ये। आप देख सकते हैं 9523040090 पे आप संपर्क करें, 9708165321 पर आप संपर्क करें, या फिर इस वेबसाइट पर अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। वेरी सून, देखो हो सकता है डियर कि ये वैकेंसी 2 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, लेकिन आने के बाद जो तैयारी करेंगे, आपके इतने डिफिकल्ट सिलेबस को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए फटाफट आप हमारे दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो बैचेस स्टार्ट हो रही है, उसमें आप अपने आप को इनरोल करा लें, और फीस भी हम लोगों ने काफ़ी कम रखा है। लुकिंग टू द योर कंसर्न, हमने 8,999 रुपया में पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको 8,999 रुपये में करा रहे हैं, और मात्र 30 स्टूडेंट्स की ही सीट्स है अपने पास, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ। हाँ, आप चाहो तो डेमो क्लासेस 2 दिन आप देख सकते हो। ओके, सो जेपीएससी, बीपीएससी और जेएसएससी, बैंकिंग, रेलवे की भी हमारे यहाँ क्लासेस होती है, जो कि क्लासेस रन भी कर रहा है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर श्योर सक्सेस बैचेस के लिए, दैट इज सुपर 30 बैचेस। ओके, आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप डिजिटल माध्यम से क्या करोगे, ये ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। ओके, सो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बिल्कुल सही लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो विदाउट किसी थिंकिंग में पढ़ने से अच्छा है कि हम चीज़ों को आजमा लें, चीज़ों को समझ लें। सो आप अपने आप को इनरोल कराएं फटाफट हमारे संस्थान में, ताकि आपको जो है सही प्लेसेस मिल पाए, और जेटेट को निकालने में मददगार साबित हो जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड by each and everything very carefully. थैंक यू, थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ सम इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।